बाबर आजम फिर से पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे? आप यही सुनना चाहते हैं ना? अभी यह फाइनल नहीं हुआ, अभी सिर्फ अफवाहें हैं, खबरें हैं कि बाबर आजम का नाम एक बार फिर से गर्दिश कर रहा है कप्तानी के लिए। वैसे दो नाम और भी हैं, शादाब खान का और मोहम्मद रिजवान का। एक नाम तीसरा भी है, शाहीन शाह आफरीदी का, जो कि ऑलरेडी कैप्टन है, लेकिन उनकी कप्तानी पर बहुत से सवाल हैं। जब से उनको कप्तानी मिली है, T20 का टूर उन्होंने किया न्यूजीलैंड का, वहां पर उनको बुरी शिकस्त हुई, लेकिन एक सीरीज पर हम कप्तानी का फैसला कर नहीं पाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर बाबर आजम को फिर से कप्तानी देने का जो ये खबर है, जो ये फंडा है, ये फिर से क्यों स्टार्ट हुआ है? असल में जब बाबर आजम से कप्तानी छीनी गई तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हुआ ये था कि वर्ल्ड कप की जो कैंपेन रही पाकिस्तान की इंडिया में, वो ख़राब रही। उसकी वजह सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी नहीं थी, उसकी वजह थी ज़का अशरफ एंड कंपनी के जो मामलात थे, उनकी जो हरकतें मैं कहूँगा जो उनकी थी, जिस तरह से उन्होंने टीम को डील किया कि एक कैप्टन की चैट को आप रिलीज़ करते हैं टूर्नामेंट के दौरान और एक मेगा इवेंट के दौरान, उसका असर पड़ता है कप्तान की मेंटालिटी पर। कप्तान आपसे रब्ता करता है, आप उसको जवाब नहीं देते हैं। इन द एंड ये होता है कि मोरल इतना डाउन होता है कि टीम बेड़ा गर्क हो गया ना परफॉर्मेंस का, और उसके बाद टीम जब नीचे आ गई तो आपने कहा जी कि आप कप्तानी छोड़ दें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। फिर बाबर आजम ने कहा इज्जत इसी में है कि मैं कप्तानी ना करूं। आपने शान मसूद को नया कप्तान बनाया और ऑस्ट्रेलिया भेजा टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। आप 3-0 से टेस्ट सीरीज हारे हैं, बुरी शिकस्त हुई आपको, मौका था आपके पास वहां टेस्ट मैच जीतने का, लेकिन आप वहां नहीं जीत पाए। देन आपने शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान अनाउंस किया वाइट बॉल का, और T20 सीरीज खेलने आप न्यूजीलैंड गए, वहां भी आपको शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों सीरीज में बाबर आजम ने एज अ प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के टूर पर लाजवाब एम्फेटिक उनकी परफॉर्मेंस रही बाबर आजम की। तो फिर उनको कप्तानी से हटाया क्यों था? यह फैसला गलत था, हम साफ कहते हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप जो UAE में हुआ उसका सेमीफाइनल खेला, और जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ T20 वर्ल्ड कप उसका उन्होंने फाइनल खेला। हाँ, वो फिनिश नहीं कर पाए एज अ कैप्टन उस टूर्नामेंट को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो कैप्टन अच्छे नहीं है। PSL देख लें, दोनों PSL में जो कप्तानी किया है बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी की, उसमें वो दोनों बारी में प्ले ऑफ्स में आए हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है। इस PSL को देख लें, बाबर आजम ने मार मार के दुम्बा बना दिया वहां पर, यानी कि वो शायद वो पहले प्लेयर होते कि जो 600 रन कर जाते PSL में, लेकिन वो खैर नहीं कर पाए। फिर भी 550 से प्लस रन उन्होंने किए हैं और ये काफ़ी रन होते हैं। अच्छा, मैं वापस आऊँगा ज़का अशरफ की पॉलिसी ऊपर कि टीम का खाना खराब कहेंगे ना, कि वो क्यों हुआ। हफीज़ साहब जनाब, आपने उनको बनाया टीम डायरेक्टर, और वो क्या कर रहे हैं जी कि जो प्लेयर सोता हुआ पाया जाएगा उसको $500 जुर्माना होगा, है जी, और जो लेट आएगा प्रैक्टिस सेशन में उसको भी जनाब जुर्माने होंगे। और भाई प्लेयर भर्ती किए आपने या मुलाजिम रखे हुए हैं? ऐसा कोई बिहेव करता है अपने नेशनल प्लेयर्स के साथ? वो हशर देख लिया था आपने दोनों सीरीज में जो हुआ था। अब आपके पास ये आ रही है ना होम सीरीज न्यूजीलैंड की, देखते हैं पहले तो वो टीम क्या भेजती है, फिर आपने इंग्लैंड जाना है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। तो क्या आप इन हालातों में शाहीन के कंधों पर बोझ डालकर भेज सकते हैं? तो सवाल ये सही है कि कप्तानी किसके साथ आएगी, लेकिन मेरा मशवरा यहाँ पर बाबर आजम के लिए कि उनको कप्तानी लेनी चाहिए नहीं है इस वक्त इन हालातों में। उनको चाहिए कि जो भी कप्तान बने, बेशक शाहीन कप्तान रहे, ठीक है, उनको टाइम देकर देखें आप। अब आपने उनको कप्तान अगर बना ही दिया है, जैसे सरफराज को आपने हटाकर बाबर को कप्तान बनाया था, उसको टाइम दिया, जब वो सेट हुआ आपने हटा दिया, अब शाहीन को टाइम देकर देख लें, शायद वो सेट हो ही जाए। तो बाबर को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे, चाहे रिजवान कप्तान आ जाए, चाहे शादाब कप्तान आ जाए, वो आए कि जी आए, मैं एज अ प्लेयर खेलता हूँ। उसकी परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ा और ना ही पड़ेगा। बाबर आजम जेन्युइन किंग है और वो जेन्युइन प्लेयर है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। आई कैन बैट ऑन दैट। आप उसको जिस मर्जी फॉर्मेट पे लेकर चले जाएं, बाबर आजम आपको स्कोर करके देगा, परफॉर्म करके देगा और मैच जीत कर देगा। सो द थिंग इज कि क्या बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बात ऐसे निकलती नहीं है। तो अब आपसे सवाल यह है कि क्या बाबर आजम टीम की कप्तानी लेंगे या उनको लेनी चाहिए? ये हमें आप बताइए कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।